दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम उसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अब हमारा टॉपिक जो है बहुत ही नज़दीक है, अर्थात हमारे संत और संप्रदाय लगभग फिनिश होने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शैव संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? शैव संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, शैव संप्रदाय क्या है? वे लोग जो शिव की उपासना करते थे शैव कहलाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शैव संप्रदाय कौन से हैं या शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग कौन हैं जो शिव की उपासना करते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं, अर्थात जो शिव की पूजा करते हैं वो क्या कहलाए? शैव कहलाए। जो शिव की पूजा करते हैं शैव कहलाए। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाभारत काल के समय क्या हुआ कि महाभारत काल के समय शिव की उपासना करने वाले लोगों को, अर्थात शिव जी को मानने वाले लोग जो थे उन्हें माहेश्वर कहा गया। महाभारत काल में, महाभारत काल में जो शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, क्या कहलाते थे? महेश्वर कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? माहेश्वर कहलाते थे। अर्थात महाभारत काल में जो शिव की पूजा अर्चना किया करते थे उन्हें माहेश्वर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो शैव संप्रदाय है इसको शरण दी थी मेवाड़ राजघराने ने। शैव संप्रदाय को जो आश्रय दिया था, इस संप्रदाय को आश्रय या शरण, इस संप्रदाय को शरण किसने दी? मेवाड़। इस बोले तो शैव संप्रदाय को आश्रय मेवाड़ राजवंश ने दी थी। मेवाड़ राजवंश ने दी थी। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेवाड़ राजवंश ने कैसे शरण दी थी? तो दोस्तों बात करते हैं इस शैव संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, इस शैव संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। शैव संप्रदाय की प्रधान पीठ कैलाशपुरी उदयपुर में है और वो भी है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। क्या है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर।
एकलिंग नाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों शैव संप्रदाय को मेवाड़ के अंदर मेवाड़ राजघराने ने, मेवाड़ राजवंश ने शरण दी थी। तो ध्यान रखना है, इस शैव संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर में। प्रधान पीठ कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं इस कैलाशपुरी के अंदर जो एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया, इस मंदिर का निर्माण, इसके निर्माता कैलाशपुरी के अंदर जो एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के जो निर्माता हैं वो मेवाड़ के अंदर गुहिल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बप्पा रावल, अर्थात मेवाड़ के अंदर गुहिल साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल, जिन्हें हम कालभोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालभोज भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के गुहिल साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल ने की थी। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने, जिसे कालभोज भी कहते हैं। ये वही बप्पा रावल हैं जो हरित ऋषि की गायें चराते थे और उनके आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ के अंदर गुहिल साम्राज्य की स्थापना की थी। मेवाड़ के अंदर क्या की थी? गुहिल साम्राज्य की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। तो ये वही आपके कौन है? बप्पा रावल। इसका निर्माण मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य के संस्थापक, गुहिल साम्राज्य के संस्थापक, गुहिल साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल ने किया। बप्पा रावल अर्थात कालभोज, जो हरित ऋषि की गायें चराते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ में जो है साम्राज्य स्थापित करने को मिला, गुहिल साम्राज्य। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, अर्थात आप जाएंगे नाथ द्वारा से आगे और उदयपुर से पहले घोड़ा घाटी, चीरवा घाटा से पहले एक स्थान आता है कैलाशपुरी। आजकल नेशनल हाईवे 8 जो है वो सीधा सुरंग के अंदर से पर्वत को काट करके नीचे से ये हाईवे की जो है गाड़ियां जाती है, NH 8 सीधा वहां से निकाल दिया गया है। जबकि पहले क्या होता था, इस कैलाशपुरी मंदिर के पास से ही जो है ये NH 8 निकलता था, नेशनल हाईवे नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि शैव जो संप्रदाय है इसको शरण किसने दी थी? इसको शरण दी थी मेवाड़ राजघराने ने शरण दी थी। और इसकी प्रधान पीठ कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर में है। इस मंदिर के निर्माता मेवाड़ के अंदर जो गुहिल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनके संस्थापक थे बप्पा रावल ने की थी। किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब इसमें मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के जो शासक हैं, जो राजा हैं, वो एकलिंग जी को राजा मानते हैं। अर्थात अपना आराध्य देव किसको मानते हैं? एकलिंग जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। और सभी शासक एकलिंग जी का अपने आप को ये सब क्या मानते हैं? सेवक मानते हैं। क्या मानते हैं? सेवक। अर्थात इसी कारण मेवाड़ के किसी भी शासक के नाम से पहले
महाराजा नहीं लगा हुआ है। राजा क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये राजा एकलिंग जी को मानते हैं, अर्थात इनके आराध्य देवता एकलिंग जी को ये क्या मानते हैं? आराध्य देवता। और उस एकलिंग जी के अपने आप को ये सेवक मानते हैं, भक्त मानते हैं। इसीलिए ये अपने नाम से पहले क्या नहीं करते? अपने नाम से पहले महाराजा नहीं लगा करके क्या लगाते हैं? महाराणा लगाते हैं। अर्थात महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, ये जितने भी हैं, महाराणा सांगा, ये सब नाम से पहले राणा, राणा या महाराणा लग रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये अपने आप को राजा नहीं मानते, राजा ये अपने इष्ट देव एकलिंग जी को मानते हैं। समझ में आ रही है दोस्तों? इसी प्रकार ये क्या करते हैं? एकलिंग जी के मंदिर में मेवाड़ के जो भी शासक हैं, जो भी राजघराने के लोग हैं, वो इनके मंदिर में प्रवेश करते हैं तो गले में ढोल लटका करके और उसको पीटते हुए एकलिंग जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसको पीटते हुए एकलिंग जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों? क्योंकि ये अपने आप को इनका सेवक मानते हैं, अर्थात ढोल पीटते हुए जाने का मतलब ये अपने आप को इनका सेवक मानते हैं। अर्थात ढोली एक हमारे राजस्थान में जाति होती है जो ढोल बजाने वाली जाति होती है, इसलिए ये इनका सेवक मानते हैं और राजा एकलिंग जी को मानते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, कभी भी मेवाड़ के शासकों के नाम से पहले राजा नहीं होगा, राणा होगा। गले में बड़ा ढोल लटका करके उसको पीटते हुए राजा के दरबार में बोले तो एकलिंग जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, हाथ में छड़ी लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये एकलिंग जी, इसीलिए तो आपने कभी गाना सुना हो तो ध्यान रखना। कौन सा गाना? महाराणा प्रताप के लिए बहुत जबरदस्त गाना, खतरनाक फेमस हो रखा है, हर जगह ये काफी अच्छे अच्छे आयोजनों के अंदर गाया भी जाता है। तो एकलिंग नाथ जी का जो गाना है वो महाराणा प्रताप से संबंधित कैसे है? मायड़ थारो यो पूत कठे वो एकलिंग दीवान कठे, मायड़ थारो यो पूत कठे वो एकलिंग दीवान कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेटक रो असवार कटे, मायड़ थारो यो पूत कटे वो एकलिंग दीवान कटे। अर्थात एकलिंग का अपने आप को क्या मानते हैं? ये दीवान मानते हैं। ठीक है दोस्तों, जबरदस्त गाना ये चल रहा है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे शैव संप्रदाय से संबंधित, तो इसको सबसे ज्यादा शरण किसने दी? मेवाड़ राजघराने ने। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, यह है शैव संप्रदाय। यह है शैव संप्रदाय, स्पेशली 4 भागों में विभाजित किया गया। शैव संप्रदाय को कितने भागों में? 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया। चार भागों में विभाजित, शैव संप्रदाय को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब दोस्तों 4 भाग कौन कौन से हैं यहां आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं कापालिक, कापालिक की बात करते हैं। एक है कापालिक, दूसरा है दोस्तों आपका पाशुपति, या इसी पाशुपति को लकुलिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लकुलिश। और तीसरा जो है दोस्तों लिंगायत।
और चौथा जो है दोस्तों काश्मीरिक। इस शैव संप्रदाय आगे जाकर के चार भागों में विभाजित हो गया, चार शाखाएं हो गई इसकी, कापालिक, पाशुपति, लिंगायत और काश्मीरिक। तो दोस्तों कापालिक की बात करें, वैसे तो ध्यान रखना है हमारे राजस्थान में केवल ये दो जो शाखाएं हैं वो ही पनपी है, बाकी ये दो, ये तो आपकी दक्षिण भारत में चली गई। दक्षिण भारत में कौन सी चली गई? लिंगायत दक्षिण भारत में चली गई, जबकि काश्मीरिक उत्तर भारत कश्मीर में चली गई। कहां चली गई? कश्मीर में, ये कश्मीर में चली गई, ये काश्मीरी कश्मीर में चली गई, जबकि लिंगायत दक्षिण भारत में चली गई। बाकी हमारे राजस्थान में कापालिक और पाशुपति, इन दो, ये दो शाखाएं ही फैल पाई है, पनपी है। तो यहां अपन ध्यान देंगे कापालिक कौन सी है। यहां ये जो कापालिक होते हैं शिव की पूजा, शिव की पूजा भैरव मानकर करते हैं, भैरव मानकर, शिव की पूजा भैरव मानकर करते हैं। कापालिक वाले क्या करते हैं? शिव जी की पूजा जो है भैरव मानकर करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है, जब भैरव मान लिया तो भैरव मानने वाले लोग क्या करते हैं? भैरव जी को जो मानते हैं वो क्या करेंगे? भैरव जी को मानने वाले एक तो सुरापान करेंगे, सुरापान बोले तो मांस, मदिरा, दारू वगैरह ये सब पिएंगे। फिर उसके बाद में अपने शरीर पर मुर्दे की राख लगाएंगे, शरीर पर मुर्दे की भस्म, मुर्दे की राख, मुर्दे की राख। और दोस्तों कपाल में भोजन करेंगे। कापालिक जो नाम आ रहा है ना, कपाल, तो कपाल में भोजन करेंगे, कपाल में भोजन करेंगे। और ध्यान रखना है दोस्तों, तांत्रिक विद्या अपनाएंगे, तांत्रिक, शमशान घाट में रहेंगे। कहां रहेंगे? शमशान घाट में तांत्रिक विद्या अपनाएंगे। तो दोस्तों कापालिक जो है वो हमारे राजस्थान में विकसित हुआ, और कापालिक लोग, कापालिक शाखा वो है जो शिव जी की पूजा भैरव मानकर करते हैं, भैरव जी मान करके शिव जी की पूजा करते हैं। जो इनका मुख्य जो काम है सुरापान करना, शरीर पर मुर्दे की राख लगाना, कपाल में भोजन करना और तांत्रिक विद्या अपनाना। ये कौन? कापालिक शाखा के जो है संप्रदाय के लोग करते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों पाशुपति या लकुलिश। अब दोस्तों पाशुपति या लकुलिश की बात करें तो यहां ध्यान देना है, मेवाड़ जो राजघराना है, मेवाड़ राजघराना इसी की शाखा है, इस शाखा को मानता है, इसके अनुयायी हैं। अर्थात हमने बात की थी अभी कि एकलिंग जी वो इस पाशुपति या लकुलिश शाखा का ही भाग है। तो दोस्तों ये चार भाग आपके थे, किससे संबंधित थे? शैव संप्रदाय को चार भागों में बांटा गया था, ये चारों भाग हमने बता दिए। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि अब हुआ उंदरिया पंथ, एक उंदरिया पंथ चला, बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर रहे थे हम उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ।
अब दोस्तों उंदरिया पंथ की जब बात करें तो उंदरिया पंथ ध्यान रखना है दोस्तों, जयसमंद झील, कौन सी झील? जयसमंद झील के आसपास के भील इस उंदरिया पंथ के अनुयायी हैं। जयसमंद झील के आसपास के अनुयायी जो हैं, आसपास के जो भील हैं, वो इस उंदरिया पंथ के अनुयायी हैं। अब दोस्तों इस उंदरिया पंथ में क्या है ये भी ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब वो क्या है कि ये उंदरिया पंथ जो है, इस पंथ के लोग अर्थात उंदरी गांव का भील, उंदरी गांव का भील क्या करता है? मेवाड़ के शासकों के राज तिलक करता है। उंदरी गांव का भील क्या करता है? मेवाड़ के शासकों का राज तिलक, शासकों का राज तिलक करता है। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है? उंदरी गांव के भील के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उंदरी गांव के भील के द्वारा मेवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि मेवाड़ के शासकों के राज तिलक कौन करता है, किस पंथ के लोग करते हैं? तो उंदरिया पंथ के लोग करते हैं, अर्थात उंदरी गांव का भील करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। आगे बात करें दोस्तों तो अब बात करते हैं हम वैष्णव संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? वैष्णव संप्रदाय। जब दोस्तों वैष्णव संप्रदाय की बात की जाती है तो याद रखना है, वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? जो लोग क्या करते हैं? विष्णु को, जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो लोग भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मान करके पूजते हैं। भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानकर पूजने वाले लोग भगवान विष्णु को अपना आराध्य देवता मानकर पूजने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। अब दोस्तों इस वैष्णव संप्रदाय को कई भागों में बांटा गया है, जैसे निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, और दोस्तों बात करें तो आपका वल्लभ संप्रदाय और भी हैं जिनका ज्यादा जो है ये आपके इस राजस्थान में प्रफुल्लित नहीं हो पाए, पनप नहीं पाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रचार प्रसार है।
रामानुज संप्रदाय हो गए, गौड़ीय संप्रदाय हो गए, निम्बार्क संप्रदाय हो गए, वल्लभ संप्रदाय हो गए, ये सब वैष्णव संप्रदाय की शाखाएं हैं, वैष्णव संप्रदाय के ही भाग हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ संप्रदाय थे, बाकी इनको हम कल देखेंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको जरूरी बात, क्योंकि दोस्तों जब तक आप अगर अपने जीवन में सफल नहीं होते हो तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा। तो हौसला अपने अंदर रखिए और नए जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है तो दोस्तों अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आने वाला जो साल है वो बम्पर वैकेंसियों की भरमार लेकर आ रहा है, क्योंकि 12वीं लेवल की सीईटी परीक्षा के फॉर्म भर गए हैं। इसी प्रकार ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी परीक्षा के फॉर्म भर चुके हैं। दोस्तों इनकी परीक्षा तिथि भी आपके सामने डाल दी गई है, जनवरी और फरवरी में परीक्षा तिथि है। तो दोस्तों अब देरी ना करते हुए आपको अपनी पढ़ाई में जुट जाना चाहिए, अर्थात किताबों से प्रेम कर लेना चाहिए। सब ऐशो आराम की जिंदगी बाद में बहुत है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, अब भी आपके पल्ले नहीं पड़ रही है तो परिणाम आप खुद भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि आज भी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, अर्थात कई बच्चे हार मान चुके हैं, तो दोस्तों मैं कहूंगा आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर किसी ने मन में हार मान ली तो वो जीतते हुए भी हार जाता है, और किसी ने मन में अगर जीत सुनिश्चित कर ली, मन में जीत हासिल कर ली, मन के अंदर ठान लिया कि नहीं मैं इस काम को करके रहूंगा, मैं ये बनकर दिखाऊंगा, तो निश्चित रूप से उसे वो सफलता मिलती है। तो दोस्तों इस दीक्षा क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अभी से भी आप अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि परिणाम देखने लायक हो। ठीक है दोस्तों।